5वां अध्याय हम लोगों का चल रहा था, जिसमें ज्ञान कर्म संन्यास योग, ज्ञान कर्म संन्यास योग के बाद ज्ञान संन्यास योग, ज्ञान कर्म संन्यास। तो ये प्रश्न ये उठ रहा है कि बार बार संन्यास की बात क्यों की जा रही है? अर्जुन तो लड़ने के लिए आए थे, ये संन्यास शब्द आ क्यों रहा है? अधिकांश से अध्यायों में आया है, तो ये नहीं समझ आ रही कि रण क्षेत्र में संन्यास की बात करने की क्या आवश्यकता पड़ गई भगवान श्री कृष्ण को। दरअसल अधिकांश से लोगों का ये मानना होता है कि वो तो भाग रहा था, पलायन कर रहा था, और ये गीता पूरी तरह उसके प्रश्नों का उत्तर है, शंकाओं का समाधान है। जो जो उसकी जिज्ञासा थी या शंका थी, या कहिए कि उसके अंदर एक पूर्वाग्रह था वैदिक धर्म को लेकर, जो पूर्व धारणाएं और मान्यताएं थी, उन पूर्व धारणाओं मान्यताओं के विरोध में भगवान श्री कृष्ण ने जिस प्रकार से उसकी समाधान प्रस्तुत किया, क्योंकि वो सोच रहा था कि शायद संन्यास लेना गेरुआ वस्त्र धारण करके कर्मों से पलायन ही संन्यास है, जबकि संन्यास की स्थिति भगवान ने पूर्व निर्धारित जो संन्यास की स्थिति है उससे बिलग हट के परिभाषा दी। संन्यास का विरोध नहीं किया, लेकिन संन्यास का स्वरूप बदल दिया। संन्यास उन्होंने कहा कि कर्मों से न्यास नहीं होना चाहिए, कर्म फल का न्यास होना चाहिए। और वो क्या सोच रहा है, कर्म करूंगा नहीं तो कर्म का फल भोगना नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसके मन में एक शंका आ गई थी कि हम जीतें या वो जीतें, कोई ना कोई एक जीतेगा, एक की हार होगी, हम मरे या वो मरे तो बात एक ही होगी। तो ये सारी चीज़ें जो उसके समझ आने लगी, तो उससे लगा कि कर्म वो हर चीज़ से संन्यास लेने लगा। जब संन्यास के लिए बात करने लगा, उसने शंकाएं उठाई संन्यास की, इसीलिए भगवान को संन्यास अधिक तौर पर उसी पर जोर दिया गया। रण क्षेत्र में भी संन्यास की चर्चा केवल अर्जुन के कारण हुई। अगर वो संन्यास लेने की बात ना करता तो भगवान यहाँ पर कोई भी अध्याय में संन्यास को अनुग्रहित ना करते, उसकी विवेचना ना करते। उनकी विवेचना करने का कारण यही है कि ये अपनी बाल बुद्धि से जो बाल हट कर रहा है, और बाल हट भी बाल समझ के तो किया जा सकता, छोड़ा जा सकता है, लेकिन वो बन रहा है प्रबुद्ध, अपने आप में विवेकी बन रहा है। इससे तो वर्ण संकरता हो जाएगी। अब भगवान को ही बता रहा है कि ऐसा ऐसा हो जाएगा, इसलिए मैं नहीं कर रहा। तो तार्किक रूप से भगवान से कौन जीत सकता है? लॉजिकली वे में तो तुम सिद्ध नहीं कर सकते हो गलत चीज़ को, क्योंकि मैंने बताया ना, ये पूर्व धारणाएं हैं। संन्यास की जो पूर्व धारणा है, जो मान्यताएं हैं, जो पूर्वाग्रह से ग्रसित धर्म की बात कर रहा था, उसी धर्म का भगवान ने विरोध किया कि सही सही अर्थों में तू धर्म को समझ, सही सही अर्थों में संन्यास को समझ। तो यहाँ पर पहले ही श्लोकों में उन्होंने कह दिया कि जो निरग्नि है, निरग्नि यानी कि जो चूल्हा नहीं जलाता, आग नहीं जलाता। हम अग्नि काय के लिए चूल्हा क्यों जलाते हैं? भोजन बनाने के लिए। और संत सन्यासी क्या है, वो भोजन कहीं ना कहीं भिक्षा मधुकरी से, उनको उसमें ये राग नहीं रहता कि क्या मिल रहा है क्या नहीं मिला, जो मिला सारा एक में कमंडल में या एक में बर्तन में सब गड्ढमड्ढ करके खा, ये सुस्वादु नहीं होते। स्वाद को अब एक तरह से जितेंद्रिय जो व्यक्ति होगा उसके लिए केवल उदर पूर्ति, पेट भरने के लिए उसे साधन चाहिए, वो कहीं से भी मिल जाए, क्योंकि भोजन जो है साध्य नहीं है, तो कैसे भी जीवन यापन होता रहे। और या एक तो निरग्नि नहीं है अर्जुन, तू समझ सन्यासी जो होते हैं कि हमें अग्नि नहीं जलानी पड़ेगी, तुम्हें वो रोटी मिल जाएंगी। आज वो समाज नहीं रह गया। तब का समाज एक निश्चित मान्यता थी कि इतना दान रोज देना चाहिए, लेकिन अब दान की परंपरा समाप्त हो गई है। अब लोगों में वो दान करने की भी मतलब इच्छा भी होती, तो घर के लोग मना कर देते, अरे सब ऐसे ही हैं, सब भिखारी आ जाते हैं, कोई बात नहीं, जरूरी नहीं दान देने की। तो ये जो परंपरा, अब वो परिवार नहीं रह गए। पहले परिवारों में से उतना अन्न निकाला जाता था, कोई सन्यासी, कोई संत, कोई भिखारी आ जाए तो देने में एक स्वधन्यता का अनुभव करते थे, लेकिन अब बड़ी हेय दृष्टि से देखा जाता है सन्यासियों को। ऐसा लोगों की धारणा है आजकल के लोगों को कि वो कोई आडंबर कर रहा है,
भले ही हो सकता है वो सही हो अपनी जगह, लेकिन लोगों की जो धारणा है, तो यहाँ पर गीता आज की डेट में इस समय हमारे सामने भी प्रासंगिक है। क्यों? क्योंकि उसमें जो चीज़ें, जो समाधान दिए द्वापर युग में, उनकी समीचीनता, रिलेवेंसी आज भी प्रूव हो रही है। और ये पूरी प्रूव होने के कारण ही वो आज इतना जन तक जो पहुंचाने का संकल्प हमारी सरकार भी ले रही है, विदेशों में भी इसको वो जो मान्यता मिली है, वो इसी वजह से कि आज की डेट में भी ये उतनी ही प्रासंगिक है, उतनी ही रिलेवेंट है कि जो धारणाएं उस समय थी, थोड़ी थी, लेकिन आगे कलयुग में ऐसा ऐसा होगा, इसीलिए भगवान ने उसी तरह का आदेश निर्देश दिए। तो जो अक्रिय होगा, जैसे अब ये कहावत जो लोगों ने कहा, करे ना चाकरी पड़े ना चोट, सबसे भले भीख के रोट। कोई सन्यासी द्वार पे आया और आपने यही कहावत कह दी, कैसा लगेगा? कि हम कोई भीख की रोटी खा रहे हैं? कि हम तो साधना करते हैं, साधना के लिए और विघ्न अग्नि ना जलानी पड़े, और हमें कोई विघ्न ना, समय इधर उधर के कामों में ना, झंझावातों में जाए, इसीलिए हम ये कर रहे हैं। लेकिन अगर कोई कह देता तो ये कहीं ना कहीं चोट तो लगेगी। हालांकि सन्यासी है तो उसका मन इतना परिपक्व हो जाना चाहिए कि चोट भी नहीं लगनी चाहिए। उसी बात के लिए उन्होंने आगे बताया कि सन्यास किससे करना है? क्रिया से नहीं करना है, अग्नि से सन्यास नहीं लेना है। तुझे काम क्रोध लोभ, तेरा कोई अपमान करे, अगर अपमानित कर दे तो उसमें भी स्वधन्यता का अनुभव करे। वृंदावन में अक्सर लोग कहते हैं कि प्रतिष्ठा सुकरी विष्ठा, प्रतिष्ठा को सुकरी विष्ठा कहा गया है। तो सुकर विष्ठा इसीलिए कहा गया क्योंकि कोई आपकी प्रशंसा करता है तो वो आपके पूर्ण क्षरण कर देता है, आपके पूर्ण चले जाते हैं। और कोई अगर आपकी बुराई करता है, आपको तो बुरा लगता है। लेकिन ये नहीं समझ रहे धार्मिक तौर पे कि वो आपके पाप ले रहा है, आपके पाप वो ले रहा है। आपको तो अहोभाग्य समझना चाहिए जो हमारी बुराई कर रहा है। हमने एक सूत्र रट लिया, निंदक नियरे राखिए, ये पर्याप्त नहीं है। ये समझिए कि कोई बुराई कर रहा है तो वो आपके पापों को क्षरण कर रहा है, और प्रशंसा कर रहा है तो पुण्य का क्षरण कर रहा है। तो आप बताइए, पुण्य घटवाओगे कि पाप घटवाओगे? पाप घटवाना है तो फिर कोई बुराई करता है तो बुरा क्यों लगता है? बुरा नहीं लगना चाहिए ना। फिर तो एक खुश होना चाहिए कि अरे तुम कितने महान हो, हमारे पापों को ऐसे ही धोए डाल रहे हो, हमें व्रत उपवास भी नहीं करना, हमारे पाप धुले जा रहे हैं। लेकिन आप लोग एकदम लड़ने को तैयार हो जाओगे, अरे मैंने ऐसा कैसे, मैं कैसे, हमने ऐसा नहीं। इतना मैं करके हम जो द्वंद्व खड़ा कर देते हैं, ये भगवान श्री कृष्ण उन्हीं द्वंद्वों से बचाने के लिए ये सारी जो गीता आगे सन्यासी के लिए जो बताई है कि अर्जुन सन्यासी वो नहीं होता कि प्रतिष्ठा और मान और सम्मान पाए और बड़े बड़े सोने के सिंहासन पे विराजमान हो, हाथी पे विराजमान हो। उनका कहना यही है कि जो तुम्हारे अगर मान और अपमान भी हो रहा है, और तो मान अपमान को भी तुम्हें पी जाना चाहिए, क्योंकि मान तुम्हारे लिए हितकर नहीं है। स्वीकरी विष्ठा समझते हो? और इतनी गई गुजरी चीज़ें, और फिर भी हमको मान जो है, सम्मान जो है, जो व्यक्ति करता है उससे हमें बड़ा आत्मीयता लगती है, और उससे हम पुनः पुनः मिलने जाते हैं और लगता है कि हमारे बड़े अनुकूल हैं। और जाने आने में कहीं में भी हमें वो लग जाता है जो व्यक्ति हमारा प्रशंसक है वो आएगा तो जरूर जाएंगे। तो ये इन चीज़ों का ही भगवान ने मनोवैज्ञानिक पक्षों पर जोर दिया कि सन्यास का सही सही अर्थ क्या है। ये पूर्वाग्रह से ग्रसित जो धारणा है उसको हमें त्यागना चाहिए, और गीता के अकॉर्डिंग हमें सन्यास को समझना चाहिए। पिछली बार बताया कि जो शरीर के रहते हुए भी अगर हमने काम क्रोध लोभ इनको मार दिए तब तो सही है, जब शरीर नहीं रहेगा तो बीज मार, ये तो अपने आप ही खत्म होने। लेकिन तब खत्म हुए तो कोई फायदा नहीं है। अगर उससे पहले कुछ कर लिया तो समझ लो तुम्हारा परम धाम की गति होगी। अच्छी गति कौन नहीं चाहता? यहाँ कोई ऐसा है जो चाहे कि नरक मिल जाए? हर व्यक्ति चाहता, भले ही हम पुण्य ना करें लेकिन चाहते हैं धाम अच्छा मिले, मुक्ति हमारी हो जाए। लेकिन कैसे होएगी? जब हमने काम नहीं किया, कोई कर्म ऐसा नहीं किया, कोई पुण्य नहीं किया, तो कैसे होगे? तो उन्होंने कहा कुछ नहीं कर सकते हो तो देखो मरने के बाद काम क्रोध लोभ तुम्हारे साथ वो भी जलेंगे। इससे अच्छा है कि उनको पहले जला दो।
जब शव यात्रा के साथ वो वहीं दफना दिए जाएंगे तो अच्छा है कि हम पहले उनको जला दें, तो उसका फ्रूट हमें मिल जाए, उसका कम से कम हमारे अंदर के जो राग द्वेष पनप रहे हैं, पुनर्जन्म के जो कारण बनने हैं, जो हेतु होने वाले हैं, वो हेतु रुक जाएंगे, कर्म बंध समाप्त हो जाएगा। तो बंधन को समाप्त करने के लिए हमें राग द्वेष को समाप्त कर देना चाहिए। तो समाप्त करने से फायदा क्या होगा? तब उन्होंने 24वें श्लोक में कहा, यो अंत सुखो अंतरात्म। तो जो व्यक्ति मन में ही अंदर सुख का अनुभव करता है, अपने आप में ही आश्रय या विश्राम लेता है, अपने ही अंदर ज्योति या प्रकाश का अनुभव करता है, सा योगी वह योगी है। कैसा योगी है? क्योंकि वह ब्रह्म निर्वाण को प्राप्त कर लेता है और ब्रह्म भूतो अधिगच्छति, सच्चिदानंद परमात्मा के साथ एक ही भाव को प्राप्त कर लेता है। और ब्रह्म को प्राप्त करके वो शांत ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। और शांत ब्रह्म को प्राप्त करने से क्या होता है कि उनके जो अंदर की जो उद्विग्नता है, जो अंदर की अशांतता है, वो अशांत भाव शांत हो जाता है। और जब अंदर से परम निर्वाण हमें मिल जाता है तो हमारी मन स्थिति शांत हो जाती है। लवंते ब्रह्म निर्वाण ऋषि क्षीण कलमशा, जिनके सब पाप क्षीण कलमश माने क्षीण हो गए हैं, कलमश जिनके पाप नष्ट हो गए हैं, जिनके सब संशय छिन्न दुविधा छिन्न भिन्न हो गई है। जो हमारी दुविधा है ना, कहते हैं अरे बड़े ग्रंथि सी बन रही थी, कुंठा बन रही थी, यहाँ हमने सारी चीज बता दी, तो अब हरे जो दुविधा थी वो छिन्न भिन्न हो गई, तितर बितर हो गई। जो कुंठा क्या होती है? गांठ होती है ना, और गांठ को धागे ढीले कर दीजिए तो क्या हो गई? छिन्न भिन्न हो गई। अब धागे अलग हो गए तो तुम गांठ भी खोल लोगे आराम से, लेकिन खोलोगे कहाँ? छिन्न भिन्न कहाँ करोगे? प्रकाश में। और ज्ञान क्या है? प्रकाश स्वरूप। गीता क्या है? प्रकाश स्वरूप। तो हम इसके सानिध्य में, इनका अध्ययन करने से हमारी दुविधा जो है, जितने भी संशय हैं, वो सब निराकरण उनका हो जाता है, छिन्न भिन्न हो जाते हैं। जिनका जीता हुआ मन और निश्चल भाव से परमात्मा में जो स्थित है, ऐसे ब्रह्मवेत्ता पुरुष शांत ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। और सर्वभूत हिते रता, सबसे बड़ी चीज क्या होती है? आपकी दुविधा शांत हो गई, मन में संशय खत्म हो गए, क्षीण कलमश हो गए, ब्रह्म निर्वाण को पा लिया। ऐसे ऋषि बने, ऐसे ऋषिगण जिन्होंने अपनी आत्मा को भी पूरी तरह से, इंद्रियों को भी जीत लिया है। ऐसा व्यक्ति क्या करता है? सर्वभूत हिते रता। ऐसा व्यक्ति ही सर्वभूत के सबके कल्याण में लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि उसमें मैं और मेरे का भाव समाप्त हो गया है। उसे सब भगवान का ही अंश रूप दिखाई देते हैं, सब आत्मवत दिखाई देते हैं। जब सब आत्मस्वरूप दिखाई देते हैं तो उसकी दुविधा जो है, मैं तेरे की भावना खत्म हो गई, तेरा मेरा समाप्त हो गया। तो ऐसे व्यक्ति जो ऋषिगण हैं, जिनके क्षीण कलमश हो गए हैं, वो पूरी तरह से सबके कल्याण में सर्वभूत, भूत मतलब प्राणी मात्र, मनुष्य ही नहीं, जीव को भी वो परेशान नहीं करेंगे। जीव में भी वही देखेंगे। जैसे कहते हैं वृंदावन का अगर कुत्ता भी है तो बड़े बड़े ऋषि लोग हैं, वहाँ साधु संत लोग हैं, कुत्ते को भी नमन करते हैं, क्योंकि वो यहीं पैदा हुआ है, यहीं पे जन्मा है। और जब यहीं पर पैदा होकर यहीं जन्मा है तो यहाँ कहीं उसका कोई प्रारब्ध फल होगा और कोई प्रबलता ऐसी रही होगी पुण्य कार्य की। सर्वभूत हितेरता की परिकल्पना आना बहुत मुश्किल है। इसके लिए कितनी बड़ी शर्त रखी गई है, क्षीण कलमश, छिन्न द्वैधा, और जिनके यथात्मना, इतना सब कुछ होने के बाद ही हम सबका कल्याण कर पाते हैं। काम क्रोध वियुक्ता नाम यतीनाम यच्चेतसाम अभितो सर्व ब्रह्म निर्वाण वर्तते विदितात्मन। काम क्रोध से रहित, अब ये बड़ी कठिन चीज़ है, कहने में बड़ा आसान लगती है काम क्रोध से रहित, लेकिन है बहुत कठिन चीज़। कितना भी होता है, तुम लोग भी जानते हो कि क्रोध नहीं आना चाहिए। एक शिष्य बोला अपने गुरु से कि मुझे गुस्सा बहुत आता है, बहुत क्रोध आता है, क्या करूं मैं क्रोध ना आए? तो उन्होंने कहा मैं एक दवाई लिख के दे रहा हूँ तो उससे क्रोध नहीं आएगा। एक पर्ची पे उन्होंने लिख कर दिया कि मुझे क्रोध नहीं करना है। उन्होंने कहा ये दवाई पुड़िया है, जब क्रोध आए
तब इसे निकाल लेना, जब जब क्रोध आए तब तब निकाल लेना। अब एक दिन उसे बहुत गुस्सा आया तो मतलब पुड़िया निकाली, उसे याद था, और पुड़िया निकाली तो उतने बीच में उसका ध्यान बट गया। जो क्रोध था तो क्रोध की एक लहर होती है ना, तो वो क्रोध की लहर चली गई जेब में से, वो निकाली पर्ची, पढ़ी कि क्रोध करना मना है, तो उसने वो पर्ची रख ली। उसके बाद उसने दोबारा फिर क्रोध हुआ, फिर उसने देखा तो फिर उसे लगा कि अरे दोबारा की पर्ची की क्रोध करना मना है। तो बात ये है कि क्षणिक आप थोड़ा सा वेग है, उफान है, कि दूध का उफान आता है ना, ऐसे ही क्रोध का उफान है, उस उफान को हमने शांत कर दिया तो शांत हो जाएगा। पहला एक क्षण ही चूकने की बात है। ऐसे सुसाइडिक टेंडेंसी के लिए कहा जाता है, कोई व्यक्ति सुसाइड के लिए जा रहा है और एक क्षण में कोई फोन आ गया या कोई व्यक्ति आ गया तो हो सकता है वो दुर्घटना टल जाए, क्योंकि वेग है, उफान है, 1 मिनट में आ रहा है और 1 मिनट में पता नहीं कोई आ गया और उसने आपके वेग को समाप्त कर दिया। तो वो एक क्षण का ये है। हम आपसे कहें क्रोध आए तो माधव माधव कहना, अब जब क्रोध आएगा तो हमारी बात याद जरूर आएगी, भले ही पालन ना करो, लेकिन ये लगेगा हाँ, उन्होंने कहा था कि माधव माधव कहना, राधे राधे कहना जोर से, तो क्रोध अपने आप चला जाएगा। जितना तेज क्रोध हो उतनी जोर जोर से चीख चीख के करो, बहुत डांटने का मन हो तो और चीख के करो, श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण। तो जितनी ज़्यादा तेज करोगे पता लगा सामने वाले का भी चित्त और आपका भी, लड़ाई द्वंद्व रुक गई। तो ये क्या है, थोड़े थोड़े से छोटे छोटे फॉर्मूले हैं धर्म के, अध्यात्म के, ये फॉर्मूले हैं कि अगर हमें क्रोध आ रहा है, और क्रोध आना स्वाभाविक है, जब तक शरीर है, देह धरे को दंड है, सब काऊ को हो, ज्ञानी काटे ज्ञान से, मूर्ख काटे रोए, देह धरे को दंड है, होगा सबको। लेकिन ज्ञानी कैसे काटता है, ज्ञान से काट लेता है कि अरे हमसे तो कृष्ण कृष्ण कहा गया कि श्री कृष्ण जोर जोर से कहना है, और जोर से, इतना ध्यान आ जाए तो बस आपका कल्याण हो जाएगा। और मूर्ख काटे रोए, तो ज्ञानी ज्ञान से काटता है, मूर्ख रो के काटता है, काटते दोनों ही हैं। परिस्थिति जो सामने आ गई है उसे काटेंगे दोनों ही लोग, लेकिन यही थोड़ा सा अंतर है। तो हम लोग यहाँ सत्संग करते हैं तो हमें कुछ फॉर्मूले ऐसे अपना लेने चाहिए अपने हिसाब से कि हमारी मन की वृत्ति कैसी है, हमारा स्वभाव कैसा है। आप अपने स्वभाव के ज़्यादा अच्छे ढंग से जानते हैं, तो आप अपने स्वभाव के अनुसार ऐसा कुछ फॉर्मूला बना लें कि क्रोध आएगा तो, रोना आएगा तो किस चीज़ के लिए हमें क्या शब्द है। कहीं कहीं हमारा गोविंद नाम बड़ा फिट होता है, गोविंद गोविंद। कभी हम भीड़ में, भीड़ मतलब आफत मुसीबत में, भीड़ पड़ी है नैया में, तो जब कोई परेशानी में है तो हम गोविंद गोविंद पुकारें, केशव केशव पुकारें। तो ये इस तरह से आप कुछ फॉर्मूले अपने जीवन के ऐसे बना लीजिए जिससे हमारा ध्यान, जब गुस्सा आए, अब 1-2 दिन में नहीं करोगे लेकिन कभी ध्यान आएगा, हाँ गोविंद की कही थी, चलो गोविंद गोविंद पुकार के देखते हैं, हो सकता है जो हमारी मुसीबत पड़ी है शायद कुछ वो हो जाए। द्रौपदी ने भी तो गोविंद नाम पुकारा था, तो हो सकता है हमारी भी प्रभु सुन लें। तो ये भाव जब रहेगा ना, सत्संग का मतलब यही है कि वो हर समय याद नहीं रहता, लेकिन जब कोई मुसीबत पड़ती है तो वो चीज़ें बात याद आने लगती है, जो सुनी हुई चीज़ें। इसी को हमारे यहाँ प्रतिभिज्ञा कहते हैं, सुनी सुनाई चीज़ को जब बार बार फिर अपने मुंह से कह के सुनते हैं तो हम पहचान, या फिर हमने कहीं सत्संग में सुनी तो वो चीज़ हमारी रिमाइंड होती जाती है, और जितनी बार रिमाइंड होगी उतना ही हम तरासे जाएंगे, उतना ही हमारी बुद्धि पैनी होगी, तीक्ष्ण होगी। तो यहाँ पर काम क्रोध वियुक्ता नाम, काम क्रोध से रहित, यति नाम ये चेतसा, चारों ओर से परमात्मा का साक्षात्कार किए हुए ज्ञानी पुरुषों के लिए सब ओर से परितः, परितः अभी तो मतलब चारों ओर से, सब ओर से शांत परब्रह्म परमात्मा ही परिपूर्ण है। क्योंकि जिसने काम क्रोध को जीत लिया है ना, फिर उसके लिए सारे तरफ ब्रह्म निर्वाण, यानी कि सब जगह उसे फिर शांति ही शांति नजर आती है, ब्रह्म निर्वाण को प्राप्त हो जाता है, हर जगह उसे परमात्मा की उपस्थिति दिखती है। तो जब काम क्रोध को जीत लिया तो यही उसकी विधेय मुक्ति है। देह तो है, इसको हम जीवन मुक्त भी कह सकते हैं, जीवन है लेकिन फिर भी मुक्त है। तो जीवन होते हुए भी मुक्ति का एहसास है, क्योंकि काम क्रोध से ही दुविधा होती है, संशय होते हैं, झगड़े झंझट होते हैं,
तो वो अगर उससे हम मुक्त हो गए तो समझ लीजिए हमारे आधे जो हमारे कलेश थे, सारे जीवन के कलेश खत्म हो गए। तो फिर आपके पास समय किसका बचा? भगवान के सुमिरन का। क्रोध में आप बहुत सारी चीजें, यहाँ क्रोध आया, घर जाके विचार करेंगे तो यहाँ के क्रोध को आप घर जाके विचार करेंगे तो उतनी देर फिर क्रोध आएगा। तो क्रोध का मतलब है कि हम पूरी तरह से उसको नष्ट कर दें, क्रोध को, कलमश खत्म हो जाए और इतने खत्म हो जाए कि हमारे घर में भी वही शांति बनी रहे। जब जड़ से ये क्रोध काम खत्म हो जाते हैं तो ब्रह्म निर्वाण की यानी कि परम शांति की प्राप्ति होती है। तो सोचो क्रोध और काम कितनी बड़ी चीज़ है, क्योंकि काम से ही संकल्प होते हैं, संकल्प से फिर आगे हमारे चीज़ें चलती हैं। तो किसी तरह से हम ये व्यवस्था अपनी विचार करें कि हमें ये किसी तरह से भी काम और क्रोध ना सहन करने पड़े, क्रोध से हम बचें, कामनाओं से बचें।